जलसा आप करेंगे। मरियम नवाज से बात तो कहती हैं हम तो दाखिल नहीं होने देंगे। में जलसा करने से रोकेंगे, पहले अपनी इतनी औकात तो कर लें। इमरान खान ने पाकिस्तान का ठेका नहीं लिया हुआ कि वो जेलें भी भुगते, उसकी पार्टी को भी तोड़ा जाए। कर्ज उसका हमारी कौम पर है। नाज़रीन, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ, इस टाइम हाई कोर्ट मौजूद हूँ। आलिया हमजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बताइएगा कि 21 सितंबर को जलसा आप करेंगे। मरियम नवाज से बात तो कहती हैं हम तो दाखिल नहीं होने देंगे। मेरी एक बात सुने, उन्हें पहले ये तो कह दें अवाम से उनको इतना डर क्यों है। मैं यही कहती हूँ, मैं किसी का नाम लेकर तो बात नहीं करती और ना मैं करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप उनसे ये तो पूछें, आईनी मुसव्वदे का पता है जो हमें जलसा करने से रोकेंगे? ये हुकूमत तो इतनी बेबस है, इतनी वो है कि चचा जान जो है वो इजलास पर इजलास बुला रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक यही नहीं पता कि आईनी तरमीम वो करने किस लिए जा रहे हैं, वो लोगों को किस चीज़ के लिए इकट्ठा कर रहे हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को। पहले इनसे ये तो पूछे जिनकी इतनी औकात ना हो कि आइन में तरमीम होने जा रही है, इनको उन तरमीम का पता हुआ हमें जलसा करने से रोकेंगे। पहले अपनी इतनी औकात तो कर लें। मैडम अगर रोका गया तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं रोका, ये क्या इनके पास क्या हथियार है? एक ही हथियार है ना, अवाम के सैलाब को आप रोक सकते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से अपना एक आईनी और कानूनी हक मांग रहे हैं। मुझे आईने पाकिस्तान हक देता है कि मैं एक पुरअमन एहतजाज कर सकूं। ये क्यों चाहते हैं कि उस पुरअमन एहतजाज में केओस करें? आप 8 सितंबर को देख रहे हैं, 8 सितंबर को अवाम बिल्कुल पुरअमन थी। इन्होंने शेलिंग स्टार्ट की, उसके बाद पर्चे इन्होंने करना शुरू किए, उसके बाद 10 सितंबर की रात को पार्लियामेंटेरियंस को गिरिबांध से इन्होंने खिंचवाया। आप मुझे ये बता दें, इस हुकूमत की सिर्फ यही औकात रह गई है कि इनको जो ऑर्डर्स आते हैं ना, एज इट इज़, ये ऑर्डर्स के ऊपर किसी के घर पर हमला, किसी के ऊपर हमला, किसी को गिरफ्तार, बस ये सिर्फ ये कर सकते हैं। मैडम बताइएगा कि आप पहले भी 14-15 मंथ जेल में रही हैं, तो अब दोबारा आपके घर के सामने सामने पुलिस घूमती फिरती रहती है, हम देखते हैं, तो बताइएगा कि आप डर जाएंगे दोबारा? नहीं मतलब मैं तो हंस रही थी। मुझसे अभी किसी ने कहा कि आप लोग पॉजिटिव होकर सोचें, तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पॉजिटिव होकर सोचती हूँ। कल से हम कहते हैं हमने ड्राइवर और गार्ड को फारिग कर देना है, बाहर पुलिस वाले जो खड़े हैं वही हमें सरकारी तहवील में। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें हमारे डर खौफ का। उस दिन जब वो आए थे तो एक न्यूज़ की गाड़ी खड़ी थी, मैंने तो उनको रिक्वेस्ट की थी आए मेरे साथ बैठकर लाइव प्रोग्राम कर ले, लाइव प्रोग्राम में बता दें आप मेरे घर क्यों आ रहे हैं। हमारे डर का ये जो जिसे डर कह रहे हैं ना, अवाम ने और हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। आपने 16 महीने जेलें दिखा दी, शहर शहर फिरा दिया, थाना थाना फिरा दिया। आज सुबह शाम रात अगली दोपहर हम रोज़ अदालतों में पेश हो रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैडम आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जो 21 सितंबर को आप लोगों का जलसा है, उस हवाले से आवाम को पैगाम देती हैं जो आप लोग को देख रहे हैं। मैं सिर्फ अवाम को ये कहना चाहती हूँ, जब निकलेगा पाकिस्तान तो रिहा होगा हमारा कप्तान। जब निकलेगा पाकिस्तान तो मुल्क में होगा आइन और कानून। क्योंकि आपने मेरे लिए, खान साहब के लिए, किसी और के लिए नहीं निकलना, आपने अपने लिए, आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए निकलना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, इमरान खान ने पाकिस्तान का ठेका नहीं लिया हुआ कि वो जेलें भी भुगते, उसकी पार्टी को भी तोड़ा जाए, उसके कारकुनीन पर भी वो हो। हमने अपने हिस्से का काम करना है। कर्ज उसका हमारी कौम पर है, एहसान वो हम पर कर रहा है। इस मुल्क पर वो एहसान करे, ये जेल बर्दाश्त करके, ये सख्तियां बर्दाश्त करके। मैं और पाकिस्तानी अवाम हमने सिर्फ उसका साथ देना है। खान का साथ देने के लिए निकले हैं, आइन को बचाने के लिए निकले, कानून को बचाने के लिए निकले, अदलिया की आज़ादी के लिए निकले और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को इस गुलामी से बचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।